नमस्कार, जय साईं राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं आप सब। मेरे मन्नू सोनू चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और जिनका मैसेज आया था मेरे पास में कि मैडम हमें थायराइड है और थायराइड में हम पतले हो गए हैं, तो हम कैसे मोटे हों। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें आपका जवाब देना चाहूँगी कि कोई भी बीमारी हो, ठीक है, किसी भी तरह की बीमारी हो, जब तक हम उस बीमारी को ख़त्म नहीं कर लेते, जब तक हमें कुछ और नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। अगर आपको थायराइड है और आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो आप उसको सबसे पहले हमें जो भी प्रॉब्लम होती है वो हमेशा हमें ठीक करनी होती है। तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, मैं आज आपको बताऊंगी बहुत एक ऐसी चीज़ जो घर में ही होती है सभी के, और आप आराम से उससे ठीक हो सकते हैं। और ठीक होने के बाद में आप उससे जब डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएंगे तो आपको उसमें रिपोर्ट में भी आ जाएगा। जब आपका थायराइड सही हो जाए उसके बाद जो आपने फिर ऑप्शन रखा है सामने मोटा होने के लिए, देखिए इसमें भी दो चीज़ होती हैं। लोग बाग कहते हैं मोटा होना, अगर आप भारी रूप से मोटा होना चाहते हैं, जो आप कहते हैं मोटा होना, तो वो किसी काम का नहीं होता। उससे ऑलरेडी पहले ही लोग बाग परेशान हैं। कोई जिम जॉइन करता है, कोई डाइट ले लेता है, कोई खाता ही नहीं है डर के मारे, फिर भी वो मोटा रहता है, ठीक है। तो मोटापा तो मैं कहती हूँ कि समझदारी ही नहीं होती। लेकिन हाँ, इतना भी पतला इंसान को नहीं होना चाहिए। मोटापे का मतलब होता है कि शरीर में उसके जान हो, हष्ट पुष्ट हो, थोड़ा सा शरीर उस तरीके से लगना चाहिए कि हाँ हम भी कुछ हैं, है ना। तो मोटापे का नाम एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन हेल्थी होना एक अलग चीज़ हो जाती है। तो हम बात करेंगे हेल्थी के लिए ही। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, देखिए मोटा होने के लिए मेरी ऑलरेडी वीडियो डली हुई हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम है थायराइड की, आज हम बात करेंगे इसी विषय पे ही। और मैं बताऊंगी आपको एक छोटा सा नुस्खा जो करने से आप थायराइड की बीमारी से निजात पा जाएंगे। थायराइड, ठीक है, एक इस तरह की बीमारी है कि हमारे को बहुत ही ज़्यादा ना, जब थायराइड हमारे को हो जाता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें और भी तो ये जब भी आपको जैसे ही पता लगे कि आपको थायराइड हो गया है, क्या करें आप, मैं बताती हूँ आपको ईज़िली सा तरीका, करिएगा आप इसको, और आपको फ़ायदा हो तो आप औरों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपको करना है हरा धनिया। हरा धनिया सभी के ही घर में मौजूद होता है, ठीक है। हरा धनिए की पत्ती ले लीजिए आप। अब आप कहेंगे कितनी लेनी है, तो इसमें कोई मैं आपको क्वांटिटी नहीं बताऊंगी। आपको हरे धनिए की इतनी पत्ती लेनी है जिसमें आपका 1 चम्मच आपकी चटनी, जैसे आप जब उसको पीसेंगे, आप हरे धनिए की पत्तियों को जब आप पीसेंगे तो 1 चम्मच चटनी आपकी बन के तैयार हो जाए, इतनी आपको लेना है हरा धनिया, ठीक है। हरा धनिया लेने के बाद में आपने उसको पहले अच्छी तरीके से लेकिन धो लेना, उसके बाद उसकी चटनी बनाना, ठीक है। उस हरे धनिए की चटनी को आपको 1 गिलास गर्म पानी के साथ में पीना है, उसके अंदर मिला करके। ये काम आपको करना है। थायराइड वाले लोगों के लिए, कैसा भी किसी भी तरीके का कितना भी पुराना थायराइड क्यों ना हो, अगर आप इस उपाय को करते हैं आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 गिलास गुनगुना पानी। गुनगुना ये गर्म ही ले लीजिए थोड़ा, ठीक है। और उसमें मिलाइए आप नमक मिला करके आप गले का गरारा करें। गरारा तो आप समझते ही हैं ना, मुंह में पानी डाल करके और आपको करना है, जो नमक से जो सेक लगेगी, ठीक है। और जो आप धनिए का जो गर्म पानी आपको सुबह खाली पेट लेना है।
आपको दिन में नहीं लेना है, सिर्फ 1 टाइम आपको पर डे लेना है। सुबह खाली पेट 1 टाइम लेना है, ठीक है, दिन में 1 बार, बस इतना काम आपको करना है। और मेरे हाथ में फ़ोन लगा हुआ है, मैं आपको दोनों हाथों से नहीं बता सकती, लेकिन देखिए ये अंगूठे का जो ये हिस्सा होता है, ये वाला, ये इसको आपने दूसरे अंगूठे से ही दबाना है। जैसे कि इस हाथ के अंगूठे से, ठीक है, इस हाथ के अंगूठे के इधर प्रेशर देना है आपको। जिन लोगों को थायराइड होता है ना, उनको यहाँ प्रेशर देने से दर्द होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना, लेकिन हाँ दबाना है आपको। कुछ देर तक आपको यहाँ प्रेशर देना है इस हाथ पे, फिर ऐसा ही प्रेशर आपको दूसरे हाथ पे भी देना है, ठीक है। इसको आप दिन में जब भी आपको टाइम मिले, जब आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 चीज़ बताई, ठीक है। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप सूखे धनिए को भी कर सकते हो। सूखे धनिए को आप 2 चम्मच ले करके उसको रात को भीगने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। और सुबह उसको पीस करके अच्छी तरीके से, सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, मिक्सी में भी पीस सकते हैं, किसी भी चीज़ में पीस सकते हैं, और उसको गर्म पानी में मिला के पी लीजिए, ठीक है। तीनों चीज़ें करनी हैं, और करने के बाद आप मुझे बताएंगे इसका रिज़ल्ट प्रैक्टिकल करके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब बीमारी आपके शरीर से चली जाएगी और हमेशा आप स्माइल करते रहेंगे और सबका अच्छा करेंगे, तो आपके साथ अच्छा कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो करते रहिए। जीना अपने लिए नहीं, जीना हमेशा हमें दूसरों के लिए चाहिए। और हमारे जीवन में तो ऑटोमेटिकली, जैसे कि एक फूल टूटने से पहले आपको महका देता है ना, आपके हाथों को और आपके वस्त्रों को, पूरे घर में आपके महक कर देता है, इसी तरीके से हमारा भी सिस्टम होता है कि हम दूसरे के जब जीवन में खुशियाँ देते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली खुशियाँ हमारे जीवन में भी आती हैं। मान के देखिएगा मेरी बात, ज़रूर आपको इसका लाभ होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय साईं राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।